काफी पुराना एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री का। बाकी इस प्रोडक्ट के लिए काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। नन अदर देन मिस्टर संजय सिंह राजपूत सर, आपका स्वागत है सर। हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस टेक्नोलॉजी के लिए जो हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में, परिवार में चेंज ला सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू कीम, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार आपने एक स्टार्टिंग दी है। और सभी लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। आप लोग अपना बहुत ही शानदार कीमती समय निकाल के इस टाइम रात के 9 बजे हैं, लेकिन हमने रात के 9 बजे रखा भी इसलिए कि सब लोग फारिग हो जाएं हर तरीके से, क्योंकि आज जो बोलने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, बहुत स्पेशल है। बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस प्रोडक्ट के बारे में पहले जान चुके होंगे। तो क्या होगा कि और चीजें और नॉलेज थोड़ी सी और मिल जाएगी, क्योंकि जितनी बार हम समझते हैं, जितनी बार हम सुनते हैं, जितनी बार हम देखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया हम जरूर सीखते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आज आपके सामने मैं बताने जा रहा हूं, जिस प्रोडक्ट के लिए शायद मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, कंपनी वेट कर रही थी कि कुछ ऐसा मिरेकल, कुछ ऐसा यूनिक, कुछ ऐसा दमदार प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए जो वास्तव में सब लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो। फायदेमंद मतलब कि सिर्फ पैसे से नहीं, मतलब हेल्थ से। और आज हमारी हेल्थ बहुत ही जबरदस्त प्रायोरिटी पे चल रही है। और ये 2 साल तो सभी लोगों को दिखा दिया कोरोना ने कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जो स्वस्थ है, वही सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज तो बहुत सारे लोगों को स्वस्थ थे, दिख रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे वो, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी डाउन थी कि कोरोना ने उनको चपेट में ले लिया और वो इस धरती को भी छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा उसको बहुत ध्यान से और बहुत ही तसल्ली से उसको देखने और समझने की जरूरत है। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको मेरे चैनल पे, उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। आप फिर उसके बावजूद भी, बाद में भी, हर स्लाइड को मैं किस तरीके से बोल रहा हूं, किस तरीके से बता रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं समझा रहा हूं, उसको आप अपने हिसाब से भी उसको सीख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उस स्क्रीन को आराम से देखिएगा और हम देखते हैं कि तो मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी इस टाइम। वेरी गुड। कुछ लोग मुझे हाथ लाके बता सकते हैं स्क्रीन नजर आ रही है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जो भी थोड़ी देर का ये सेशन है, आधे घंटे का, पौन घंटे का, जो भी सेशन होगा, बहुत ही इंफॉर्मेशन वाला सेशन होगा। और आज आप जरूर यहां से बहुत कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले अभी तक हम बात करते थे वेल्थ की, लेकिन आज हम बात करेंगे हेल्थ और वेल्थ दोनों की। लेकिन आज हम वेल्थ की बात तो बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरे जो प्रायोरिटी, आज मेरा जो फोकस है वो सिर्फ हेल्थ के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, या आप किसी से भी एक क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 चीजें हैं, हेल्थ या वेल्थ। आपका स्वास्थ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों, जब भी आप सीरियस होकर किसी से भी पूछें तो उसका आंसर सिर्फ एक ही आता है कि साहब, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वेल्थ का क्या करेंगे? और कोरोना टाइम में मैंने बताया ना, बहुत सारे लोगों की जेब में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हेल्थ ही इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बताता हूं कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो 5 तत्वों से बना है। और ये सबको मालूम है कि आकाश, आग, हवा, पानी और जमीन, अर्थ, ये 5 तत्व हैं। और जब इंसान खत्म होता है तो ये 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। अब बात ये आती है कि ये जो 5 तत्व हैं, ये पूरा शरीर जो है वो किस चीज से बना है? 5 चीजें तो गिना दी गई, लेकिन ये है बॉडी बिग कलेक्शन ऑफ सेल्स। हमारा जो पूरा शरीर है वो सेल्स का एक बहुत बड़ा स्टोर, भंडार है, ये ध्यान रखिएगा। और आज मैं बहुत सारी चीजें आपको पर्टिकुलर बताता चलूंगा, उस पर बहुत फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहली चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो बॉडी है वो सेल्स, यानी कि ढेरों सेल से बना हुआ है। और सेल्स भी अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल्स। लेकिन आज मैं पर्टिकुलर सेल्स से स्टार्ट करता हूं। सेल्स से हमारे टिश्यू बनते हैं, बॉडी के जितने भी टिश्यूज होते हैं, और टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन का मतलब क्या होता है? हमारे फेफड़े हो गए, कलेजा हो गया, किडनी हो गई, है ना, लंग, जो भी, दिल हो गया, जो भी, बहुत सारी आंखें, ये सब चीजें हमारे ऑर्गन में आती हैं। तो सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बने, ऑर्गन से पूरा सिस्टम तैयार होता है और हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है, शरीर तैयार हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा
विज्ञान है, और इस विज्ञान को आप बहुत आराम से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आज। अब बात ये आती है कि हमारा शरीर तो हमारे पास है, फिर हम बीमार क्यों हो रहे हैं, है ना? रीजन ऑफ डिजीजेस, ये बीमारी क्यों हो रही है? देखिए, सब लोगों को बहुत चीजें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ज्ञानी होने के बावजूद भी अज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहला अज्ञान यहां से शुरू होता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। हम लोग बाहर का उल्टा सीधा खाना जब खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, है ना, चाउमीन और दुनिया जहान के मोमोज और पता क्या 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 क्या, है ना? देखिए, ध्यान रखिएगा, जो जबान को अच्छा लगता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत आराम से सुन लीजिए इस बात को, कि जो जबान को स्वादिष्ट लगता है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो हम जब बाहर का उल्टा पुल्टा जब भी कोई खाना खाते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है डिजीजेस को, यानी कि बीमारियों को आमंत्रित करने का। दूसरी चीज है हाइब्रिड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दोस्तों, आप बिलीव करें, और आपको पता भी है कि हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, सब कलर होके आ रही हैं, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल इंजेक्ट किया जा रहा है उनको मीठा करने के लिए, बड़ा करने के लिए, है ना? और वो सारा का सारा केमिकल इंजेक्शंस लगा हुआ सारा फ्रूट, सब्जियां हमारे रसोई तक पहुंच जाती हैं और हम उनको खाते हैं, तो ऑब्वियसली हम बीमार होने की कगार पे बिल्कुल चल रहे हैं। पेस्टिसाइड्स यानी कि रसायन हमारे जो सब्जियों पे इस पे छिड़का जाता है, किसानों को भी नहीं मालूम कि कितना डालना है, वो तादाद से ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारी सब्जियां और फसलों को बचाना है हमने। तो होता क्या है कि वो ऑयल बेस्ड रसायन डालते हैं जो पानी से धुलता नहीं है, और वो हमारे किचन तक आता है, हम नॉर्मल तरीके से धोते हैं, खाते हैं, हमारी बॉडी में चला जाता है। ये बहुत बड़े 3 रीजन है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ 3 रीजन ही नहीं है, इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है टबैको। बहुत सारे लोग टबैको यूज करते हैं, हर तरीके का टबैको यूज करते हैं। स्मोकिंग, वो भी टबैको से ही बनती है, स्मोकिंग करते हैं। अल्कोहल पीते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस हमारी लाइफ में इतना सारा है कि उसकी वजह से दुनिया जहान की बीमारियां हमें घेरे रखती हैं। और उसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हमारे आसपास घूम रही हैं। हमारे सूर्य की किरणें जो हैं वो अल्ट्रावायलेट जब रेज फेंकती हैं, हम डायरेक्ट धूम में होते हैं, तो लिमिट लेवल तक तो धूप हमारे को विटामिन डी देती है, लेकिन उसके बाद अगर हम धूप में ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन को और हमारे स्किन से लेकर शरीर तक पहुंच जाती हैं और वो खराब करती हैं। अब बात आती है इसके बाद, बहुत सारे वायरसेस हैं जो आपके आसपास घूम रहे हैं और आप इनसे बच नहीं पाते क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं है। इसके बाद मेडिकल रेडिएशंस हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। एमआरआई कराने जाते हैं आप, एक्सरे कराने जाते हैं, सिटी स्कैन कराने जाते हैं, वहां पर जो रेज निकलती हैं, हैवी रेज जो निकलती हैं, वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम करती हैं। इवन वो अल्ट्रासाउंड जो है वो भी प्रॉब्लम करता है। इसके बाद एयर पोल्यूशन, इससे आजकल कोई भी नहीं बच पा रहा, हर जगह एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। जितनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, जितना हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, हर तरफ से पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। उसके बाद रेंडन एट होम, सबसे मेन मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारे घर हैं, हमारे घरों में ही गैसेस इस तरीके की निकलती हैं कि जिसकी वजह से हमें अस्थमा होता है या हमें लंग कैंसर तक हो सकता है, क्योंकि घरों में जो सामान रखा होता है वहां से भी कुछ गैसेस जो है वो निकलती हैं। ठीक है, तो ये 3 स्लाइड जो मैंने दिखाई, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि रीजंस ऑफ डिजीजेस, यानी कि जो आपको बीमारियां हो रही हैं उसके पीछे क्या रीजंस हैं। अब बात आती है कि वो रीजन है सबसे बड़ा, वो है फ्री रेडिकल्स। ये शब्द मैं जब प्रेजेंटेशन दे रहा हूं आजकल और बहुत सारे लोगों से पूछता हूं क्या आप फ्री रेडिकल्स के बारे में जानते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे, सर सुना तो है, नहीं सर पता नहीं है। हाँ, क्योंकि हर एक बच्चा साइंस स्टूडेंट नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको फ्री रेडिकल्स के बारे में इतने शानदार तरीके से समझाऊंगा कि आपको जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे फ्री रेडिकल्स होता क्या है और क्या नहीं होता है। चीजों को समझते हैं। फ्री रेडिकल्स ही बीमारियों का कारण है। अब ये फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हमारी बॉडी में, ध्यान से देखिएगा। अब इस फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए या ह्यूमन बॉडी को समझने के लिए सेल से, मैंने कहा था टिश्यू बनते हैं, लेकिन सेल से पहले एक स्टेप और पीछे जाएंगे और उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहां मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी पूरी तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स ही हमारी शरीर की सबसे बड़ी संरचना के लिए जिम्मेदार है। अब मैं दिखाता हूं आपको हमारी जो बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल यानी कि स्वस्थ मॉलिक्यूल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 4 पेयर होते हैं। स्टेबल मॉलिक्यूल के आसपास 4 पेयर होते हैं और 4 पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं। ये एक स्टेबल हमारा मॉलिक्यूल है। अब मैं इसकी कॉपी आपको दिखाता हूं, राइट हैंड साइड पे देखिएगा।
अब ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स में से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में एक पेयर भी ब्रेक होता है, एक पेयर भी ब्रेक होता है, तो वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कन्वर्ट हो गया, रेड हो गया वो। अब ये फ्री रेडिकल्स क्यों बना? ध्यान रखिएगा साहब, एक संतरा सारी टोकरी के संतरों को बर्बाद कर देता है। एक फ्री रेडिकल जब बनता है तो वो रीजन मैंने आपको 3 स्लाइडों में गिनाए थे कि फ्री रेडिकल्स, उन सभी कारणों की वजह से फ्री रेडिकल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक होते हैं, जितनी भी रीजन मैंने गिनाए। और ये इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये फ्री रेडिकल्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को पूरा करने के लिए स्टेबल मॉलिक्यूल्स के साथ जाके टकराता है, वहां से अपने अणु को, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को चुराता है, चुराने की कोशिश करता है, और अचानक ही हमारी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू हो जाता है। और ये चेन रिएक्शन चालू होता नहीं है, कंटिन्यू चालू है। आप अभी भी बैठे हुए हैं और आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू है और कंटिन्यू चल रहा है। आप सोचते हैं मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, नो, आपकी बॉडी में चेन रिएक्शन चालू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को कंप्लीट करने के लिए फ्री रेडिकल्स स्टेबल मॉलिक्यूल से कंटिन्यू टकरा रहा है और स्टेबल मॉलिक्यूल को बर्बाद कर रहा है। अब आप राइटिंग के नीचे, सबसे नीचे देखिए, वहां एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वर्ड जो होता है, वो ऑक्सीडेशन वर्ड का मतलब होता है खराब होना, सड़ना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, यानी कि फ्री रेडिकल्स ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, और इसकी वजह से हमारे सेल्स डैमेज होते जा रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा इस स्लाइड्स को। लेफ्ट साइड पे नॉर्मल सेल आपको दिखाई दे रहा है, और नॉर्मल सेल, बीच में जो सेल है उसके पर फ्री रेडिकल्स का अटैक हो गया, यानी कि वो डैमेज होने की प्रक्रिया उसके ऊपर चालू हो गई। और जब थोड़ी देर में उस देखा तो हुआ क्या कि वो सेल्स ही डेड हो गया, यानी कि एक नॉर्मल सेल्स के ऊपर फ्री रेडिकल का अटैक हुआ, फ्री रेडिकल्स के बाद वो चला गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की तरफ, यानी कि वो सेल जो था वो डेड हो गया। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, सेल्स जब डेड होता है तो वो एक डेड सेल और सेल्स को बर्बाद कर रहा है, हमारे अच्छे सेल्स को भी तोड़ रहा है, खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। फ्री रेडिकल्स, डेड सेल्स सारे मिलके हमारे डीएनए को खराब कर रहे हैं, हमारे टिश्यूज को खराब कर रहे हैं, हमारे 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 हर वो सेल्स को खराब हो रहे हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए हैं, हमारे ऑर्गन को चाहिए। तो दोस्तों इन सारी क्रिया को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इस शब्द को याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बीमारियां क्यों उत्पन्न हो रही है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बन रहा है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को बर्बाद कर रहे हैं। फ्री रेडिकल्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हमने बताया इतने सारे रीजन थे जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बने, क्योंकि आपने खान पान गलत खाया, बाहर का खाना खाया, पॉल्यूशन झेला, रेडिएशन झेली, तंबाकू खाया, अल्कोहल पिया, दुनिया जहान अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और पता नहीं क्या क्या, उन कारणों की वजह से वो फ्री रेडिकल्स। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि फ्री रेडिकल्स की वजह से आखिर कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब बात आती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर सैकड़ों तरीके की बीमारियां होती हैं, लेकिन कुछ सैकड़ों तरीके की बीमारियों में कुछ बीमारियों के नाम मैं यहां पे दिखाने जा रहा हूं। और मैं आपसे पूछूंगा कि ये बीमारियां जब किसी इंसान को हो जाती हैं तो सोचिए, लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, डॉक्टरों की लाइन में लगते हैं, डॉक्टर एक्सरेज, स्कैनिंग कराते हैं, दवाइयां खिलाते हैं, पूरी पूरी जिंदगी लोग दवाइयां खाते हैं। दोस्तों पार्किंसन डिजीज कितनी खतरनाक बीमारी होती है, पूरी बॉडी हिलती है उसमें। अल्जाइमर, दिमाग मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है, लुकोमीनिया, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, फाइब्रॉइड, ओवरी सिस्ट है ना, आर्थराइटिस सिंड्रोम है, कैंसर है, मल्टीपल सिरोसिस है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, पैरालिसिस है, ब्रेन ट्यूमर है, दुनिया जहान। अगर इनको काउंट करना शुरू करेंगे तो देखने में 31 हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे सैकड़ों बीमारियां हैं दोस्तों। लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं पूरी जिंदगी में इन बीमारियों को ठीक करने में। और बीमारियां क्यों हो रही है, मैंने सारे रीजन आपको बताए। आगे बढ़ता हूं, अब मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं। हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स होते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब पता है क्या है? खरबों की संख्या में हमारी पूरी बॉडी, मैंने कहा ना सेल्स ऑफ कलेक्शन है, यानी कि 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं खरबों की संख्या में। और एक सेल की जो एज होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेल की जो एज होती है वो 90 दिन से लेके 120 दिन की होती है। और फिर उसके बाद वो कुदरती मरता है, वो सेल मर जाता है।
नए पैदा होते हैं, मरते जाते हैं, नए पैदा होते हैं, मरते जाते हैं। एज 90 दिन से 120 दिन। अब बात यह आती है कि आपकी एज क्या है और आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है बॉडी का। मेटाबॉलिज्म का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आप जवान हैं तो आपकी जो सेल्स की एज होगी वो कम से कम 120 दिन होगी, 110 दिन होगी, 115 दिन होगी। जवान बच्चों का ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपका वही एज आपके सेल्स की घटते घटते 90 दिन तक आ जाती है। हमारी बॉडी में 200 से भी ज्यादा डिफरेंट सेल्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन सेल जो है जिसे हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, वो है मदर सेल्स। इस शब्द को याद रखिएगा, स्टेम सेल यानी कि मदर सेल। मदर सेल रेड ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होता है। स्टेम सेल्स ही व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है, प्लेटलेट्स बनाता है, नर्व सेल्स बनाता है, स्किन सेल्स बनाता है, बोन सेल्स, सेक्स सेल्स, फैट सेल्स और हर तरीके के सेल्स बनाता चलता है स्टेम सेल्स। अब बात यह आती है कि स्टेम सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज तक लोगों को मालूम था या नहीं भी मालूम था, स्टेम सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक होता है प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स। ये जो प्लांट एंड फ्रूट स्टेम सेल्स है, ये इसकी खोज हुई है 1990 के आसपास। लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की भी जो खोज है वो बिल्कुल इसी के आसपास हुई, क्योंकि इससे पहले लोगों को नहीं मालूम था कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है वो गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चा जो होता है वो एक नाल से जुड़ा होता है, कॉर्ड से जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस कॉर्ड को दोनों तरफ से काट के बच्चे को अलग कर दिया जाता है, मां को अलग कर दिया जाता है। रीति रिवाज के हिसाब से उसको सुखा के डिब्बी में रख के कहीं छुपा दिया जाता है। कोई कहता है गुड लक साइन है, कोई पूजा पाठ करके उसको जमीन में पीपल के नीचे दबा देते हैं। अलग अलग अपने अपने मान्यताएं हैं लोगों की। लेकिन दोस्तों, एक बच्चे की संजीवनी, एक बच्चे की मतलब कहते हैं ना संजीवनी बूटी, वही कॉर्ड ही है जिसमें से स्टेम सेल्स को निकाल के किसी भी एज में अगर उसके स्टेम सेल्स को निकाल के उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उसको किसी भी तरीके की बीमारी अगर होगी किसी भी ऑर्गन में तो वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि वो स्टेम सेल्स वहां जाके रिपेयर करता है और उस ऑर्गन को वापस ठीक कर देता है। ये कुदरत ने ही दिया है उस कॉर्ड में। ये कॉर्ड जो आप देख रहे हैं, इस कॉर्ड में ही जो है वो स्टेम सेल्स निकलते हैं, है ना, प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस फिगर में राइट में से ऊपर दिख रहा है प्लेसेंटा, यहां से कॉर्ड निकलती है और कॉर्ड से ये होता है। ये हो गया एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को यानी कि कॉर्ड को बचाने के लिए अब कुछ बैंक्स बन गए हैं। जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके कपल के पास पहले ही डॉक्टर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आपको अपने इस कॉर्ड को रखवाना है बैंक में। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो रखवाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो नहीं रखवाते, क्योंकि बहुत महंगा सौदा है ये, है ना, महंगा सौदा, बहुत महंगा सौदा। अभी मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअल में इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की ताकत क्या होती है। ये बॉडी के किसी भी सेल्स के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, कॉपी कर लेता है, किसी भी सेल्स में भी परिवर्तित हो सकता है और वहां पे जाके वो ऑर्गन को ठीक कर देता है, बीमारी को ठीक कर देता है। देखिए, एलोपैथिक जब दवाइयां होती हैं वो बीमारी को रोकती हैं, सिर्फ ठीक नहीं करती। स्टेम सेल्स क्या करता है, वो सेल्स के ऊपर काम करता है और बीमारी को ही खत्म कर देता है। अब ये बात तो पता लग गई है, लेकिन आपके पास भी कॉर्ड नहीं है, मेरे पास भी कॉर्ड नहीं है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके कॉर्ड कितने % माँ बाप उसकी कॉर्ड को संभाल के रख पा रहे होंगे, प्रिजर्व करा पा रहे होंगे। विदेशों में तो करा रहे हैं, इंडिया में तो अभी भी वो नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रिजर्व करा रहे बैंक्स के अंदर आजकल हो रहा है और इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज उतर गई हैं। इसमें अपन नीचे थर्ड लाइन में देखेंगे तो रिलायंस भी लिखा है, यानी कि रिलायंस भी उतर गया है इस कॉर्ड बैंक के अंदर। 45-50 हजार रुपए से लेके 75 हजार रुपए इनिशियल अमाउंट आपको देना पड़ता है, पहली फीस। फिर हर साल 10 हजार रुपए देते जाओ, जिंदगी भर जब तक आपको इसको संभाल के रखवाना है पैसे देते रहो और वो संभाल के रखे रहेंगे। जब जरूरत हो आप उस स्टेम सेल को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये सौदा बहुत महंगा है। तो साहब, आप और हमारे पास तो कॉर्ड नहीं है, अब हम क्या करें, बीमार तो हम भी हो रहे हैं, एज तो हमारी बढ़ती जा रही है सबकी। तो साहब, अब बातें आती है 1990 में डॉक्टर फ्रेड जूली, ये हैं फादर ऑफ प्लांट स्टेम सेल्स। इन्होंने
खोज करी उस बात की कि प्लांट स्टेम सेल्स यानी कि फ्रूट स्टेम सेल्स से भी उस वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स काम करता है, वही ये काम करता है। आप ध्यान से देखिएगा, एक पेड़ जो है वो हर साल पत्तियां गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती हैं, फिर गिरा देता है, फिर नई पत्तियां पैदा होती हैं, डंडियां टूट जाती हैं, फिर नई डंडियां स्टेम्स निकल जाती हैं, फूल खिलते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फूल खिलते हैं, फ्रूट्स, और ये चलता रहता है सालों साल। अगर आप पेड़ को छटनी भी कर दो, काट भी दोगे, तो उसकी तने में से डंडियां फूट पड़ती, इतनी पावर होती है उसमें, उस पेड़ में, उनके फ्रूट्स में। तो फ्रेड जूली ने, क्योंकि स्विट्जरलैंड के हैं, तो पूरी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर ये फ्रूट्स पाया जाता है, एप्पल और ग्रेप्स। उन्होंने कहा तो पूरी दुनिया में एप्पल और ग्रेप्स पाए जाते हैं, लेकिन ये जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एप्पल और ग्रेप्स, ये दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। ये पर्टिकुलर एक जगह है स्विट्जरलैंड में, ये वहीं पाए जाते हैं। इसलिए इसको साइंटिफिक यानी कि एक नाम दिया गया, इसको दिया गया मॉलस डोमेस्टिका, और जो अंगूर है इसको दिया सोलर वाइटस। एक्चुअल में नॉर्मल सेब को अगर आप काट के रख दें तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में काला पड़ने लगता है। आप इस बात के लिए एग्री करेंगे? क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडेशन की क्रिया में चला जाता है, वो खराब होने लगता है। लेकिन ये एक पहले ऐसा कुदरत ने तैयार किया है सेब कि इसको काट के अगर आप रख दें तो 6 महीने तक काला नहीं पड़ता। सोच के देखिए, इतना एंटीऑक्सीडेंट है और इतना एंटी एजिंग कंटेंट इसके अंदर है, और सेम एस ग्रेप्स में भी है ना, इस अंगूर में भी है। तो डॉक्टर फ्रेड जूली ने क्या किया, इसको प्रोसेस किया, इन दोनों में से स्टेम सेल्स को निकाला और देखा कि ये स्टेम सेल्स किस तरीके से काम करता है। तो साहब चौंक जाएंगे आप कि वो स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में जाके बिल्कुल वही काम करता है जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यानी कि कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स निकलता है वो काम करता है। तो इसको मैं यहां पे हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिएगा, एक कोशिका के विशिष्ट यानी कि स्पेशल होने से पहले, एक कोशिका के स्पेशल होने से पहले ये सबसे पहले स्टेम सेल्स के रूप में शुरू होती है। स्टेम सेल्स की अनूठी विशेषता यह है कि वो प्लूरिपोटेंट है, यानी कि इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। मैं रिपीट करता हूं, इसमें मानव शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता होती है। अब सोच के देखिए, यानी कि पूरी बॉडी में जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन को रिपेयर करने की ताकत इनके स्टेम सेल्स में है। 2 स्टेम सेल्स लिए गए, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट को डबल स्टेम सेल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि फाइटोविस के नाम से मार्केट में लॉन्च हुआ। 1991 में मेबेल बायोकेमिस्ट्री के नाम से इस कंपनी को चालू किया गया स्विट्जरलैंड में, और आज यू कांट बिलीव इस कंपनी में 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, ये जितने भी टॉप लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाई मतलब जबरदस्त साइंटिस्ट हैं ये लोग उस कंपनी के, और कंटिन्यू इनोवेशन, कंटिन्यू लगातार ये खोजबीन करने में लगे हुए हैं। इस कंपनी को इसी इनोवेशन के लिए पूरी दुनिया से अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेशन मिले, और ये इतना परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया कि अभी इसके जो कुछ वीडियोस आप देख